साउथ अफ्रीका के लिहाज से अगर बात की जाए तो क्योंकि उनका जो रोल है वो बेहद महत्वपूर्ण है, ये भी एक बड़ा रोल अदा करता है, एक ब्रिज का काम करता है दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर, बल्कि कैसे बेहतरी से आगे बढ़ सकते हैं आपस के रिश्तों को लेकर, वैश्विक भलाई को लेकर। रुचिरा जी, मैं आर्येंद्र के सवाल में एक और लाइन ऐड कर दूं कि जिस तरह से गुजरात से हमारे प्रधानमंत्री बिलोंग करते हैं, महात्मा गांधी की कर्मभूमि दक्षिण अफ्रीका रही है और उसी कर्मभूमि पर प्रधानमंत्री एक गुजरात के का बेटा वहां पे इस वक्त मौजूद है और नेल्सन मंडेला वहां के फादर ऑफ द नेशन, उनकी सरजमी, उनका फादर ऑफ द नेशन दक्षिण अफ्रीका का वहां पे, तो इस तरह से एक कनेक्शन भी स्थापित हो रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने बताई है हमें कि जो भारतीय मूल के लोग हैं वो भारत के एम्बेसडर की तरह से देखे जाते हैं, कल्चरल एम्बेसडर की तरह से देखे जाते हैं। यही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो इसलिए प्रधानमंत्री का जो दौरा है साउथ अफ्रीका का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है, मैं एक बात पहले बता दूं फिर डायस्पोरा की बताऊंगी कि ये इस साल हम 30 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे रिलेशनशिप के, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साउथ अफ्रीका और इंडिया की। और इसलिए ये जो दौरा है चाहे ब्रिक्स के उपलक्ष्य से है, बट बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा ये दर्शाता है कि हमारे रिलेशंस जो है साउथ अफ्रीका के साथ कितने गहरे हैं। रिलेशन तो बहुत पुराने हैं, 150 साल पुराने हैं, जबकि पहले भारतीय मूल के लोग 150 साल से ऊपर पहले जो थे हमारे भारतीय मूल के लोग साउथ अफ्रीका पहुंचे थे, गिरमिटिया मजदूर के तौर पर भी गए थे। हाँ, गिरमिटिया मजदूर बनकर। लेकिन अब जो है वो आपने सही कहा कि वो काफी पैसे वाले बन गए हैं, काफी सारे लोग उनमें से बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, और जो बिजनेस कॉन्क्लेव आप देखेंगे उसमें काफी सारे भारतीय मूल के लोग आपको मिलेंगे। आपने हमें मिलाया अनिल सुखलाल जी से, जो कि शेरपा हैं साउथ अफ्रीका के, वो भी भारतीय मूल के हैं। तो भारतीय मूल के लोग जो हैं वो सब ज्यादातर ट्रेड में हैं, लेकिन ये कहना लाजमी नहीं होगा कि वो दूसरे फील्ड में नहीं है। वो एकेडमिक्स में भी हैं, वो दूसरे सिविल सर्विस में भी हैं, जैसा अनिल सुखलाल